हमारे देश में बुद्ध ने ध्यान पर बल दिया, उनका ध्यान बिल्कुल सही है, कोई इसका खंडन नहीं कर सकता। और ओशो जैसे महापुरुष हुए हमारे देश में जो बहुत क्रांतिकारी थे, उन्होंने 108 112 ध्यान की विधियों की चर्चा की है। स्वयं भी उन्होंने खोज की है ध्यान विधियों की, बहुत जबरदस्त ध्यान विधियों की खोज की है, और नाम जाप से बहुत आगे की चीज है ओशो की खोज, ओशो का ध्यान, ओशो का मेडिटेशन। आप करके देखिए। अगर आपको संदेह है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको विधि बता सकता हूं। 3 महीने प्रयोग करके देखिए ओशो के ध्यान का, तो आपका मन शांत हो जाएगा, परमात्मा की अनुभूति होगी, अलौकिक अनुभूति होगी, आपके सारे प्रश्न मिटेंगे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ओशो ने बहुत सारी ध्यान विधियों की खोज की और स्वयं ध्यान किया था। स्वयं बहुत बड़े ध्यानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। लोगों ने उनकी निंदा की है, जो लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, वे लोग उनकी निंदा करते, चाहे कथाकार क्यों ना हो, वे भी उनको नहीं जानते हैं। नाम के लिए, यश के लिए, सम्मान के लिए उनका नाम नहीं लेते। हर व्यक्ति उनकी पुस्तक को पढ़ता है, हर विद्वान उनकी पुस्तक को पढ़ता है। मैंने उनकी 200 पुस्तकों का अध्ययन किया है, कहीं भी एक शब्द गलत नहीं कहा उन्होंने। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ऐसा ज्ञानी, ऐसा ब्रह्मज्ञानी, ऐसा महापुरुष भारत में पैदा हुआ, और उस महापुरुष का सम्मान, उस महापुरुष को लोगों ने नहीं पहचाना। जो अंधे होते हैं उनको सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, जिनको आंखें होंगी वे ही सूरज को देख सकते हैं। वे सूरज के समान प्रकाशित थे, दिव्य पुरुष थे। जरूर उनकी पुस्तक पढ़िए, उनके ग्रंथों का, उनके साहित्यों का अध्ययन कीजिए, तो आपकी आंखें खुलेंगी। हमारे देश में ही कृष्ण मूर्ति हुए, उन्होंने भी ध्यान पर ही जोर दिया है। ओशो बार बार कहते हैं, वे सब महापुरुष थे, बहुत बड़े ध्यानी युग पुरुष थे, क्रांतिकारी पुरुष थे। ओशो कृष्ण मूर्ति, बुद्ध की तरह, बल्कि बुद्ध से भी ज्यादा ओशो ने ध्यान विधियों की खोज की है। बुद्ध को भी मैं महापुरुष मानता हूं, पूर्ण महापुरुष, लेकिन ओशो ने बहुत विधियों की खोज की है। बहुआयामी महापुरुष थे, इसलिए उनको समझने का प्रयास करें मेरे बंधु। बिना जाने उनकी आलोचना न करें, उनकी निंदा न करें, साहित्य का अध्ययन करें, उनका ध्यान करें, तो आपको अनुभव होगा, तो सारी शंकाओं का समाधान होगा, सारे संदेह मिटेंगे आपके। इसलिए गोस्वामी जी को छोड़कर वेद में, उपनिषद में, ओशो ने, कृष्णमूर्ति ने, सब ने ध्यान पर जोर दिया है। ध्यान करो, और ध्यान क्या है इसकी व्याख्या आज मैं नहीं करूंगा, अगली वीडियो में मैं इसकी व्याख्या करूंगा। अगर जानना हो, समझना हो, अभी तो शुरुआत हुई है मेरे बंधु। एक से एक गहरी व्याख्या मैं करूंगा, विज्ञान पर, अध्यात्म पर, हजारों विषयों पर मैं व्याख्यान दूंगा धीरे धीरे। गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा का गान क्यों किया? मुझे ऐसा लगता है कि उनके समय में मुगल शासन था, उन्होंने हिंदुओं को संगठित करने के लिए राम नाम की महिमा का गान किया होगा। अच्छी बात है, लेकिन और भी अध्यात्म की बातें रामचरितमानस में हैं। विनय पत्रिका में बहुत सारी बातें हैं कि जोर जोर से आवाज लगाकर भगवान का नाम लेना भजन नहीं है। ये विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, और महात्मा लोग जोर जोर से जब करवाते हैं 9-9 दिन तक, और लोग उन्हीं को बड़ा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, बहुत श्रेष्ठ बाबा मानते हैं कि बहुत जानते, बहुत सिद्ध है। सिद्ध कुछ भी नहीं है, वे लोगों को गुमराह करते, लोगों की आंखों पर पट्टी बांधते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि 3 अवस्था तजहूं तब बजहूं भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। अगर कोई विद्वान मेरे प्रवचन को सुने तो इस पर चिंतन करे। लोग भी गुमराह, तो लोग गाय हैं, कथाकार कसाई हैं, और गाय कसाई से ही राजी हो तो हम क्या कर सकते हैं? गाय की तरह
व्यक्ति को लोग काटते हैं, अर्थात गुमराह करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। 3 अवस्था तजो तब बजाओ, भगवान गोस्वामी जी ने कहा 3 अवस्थाओं के बाद भजन होता है। कितने लोग जानते हैं कि 3 अवस्था के बाद कैसे भजन होता है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में भजन होता ही नहीं है। तो जागृत में जो आप राम राम जोर से जपते हैं, सीताराम सीताराम जोर से जपते हैं 9 दिनों तक, ये भजन नहीं है, ये गोस्वामी जी कहते हैं। इसे आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। स्वप्न अवस्था में स्वप्न आता है, इसमें ही भजन नहीं होता है। सुषुप्ति अवस्था आती है तीसरी, जहाँ स्वप्न भी नहीं आता, उसका नाम सुषुप्ति है, गहरीनींद। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, इन 3 अवस्थाओं में भजन नहीं होता। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था होती है, वहां चुप हो जाना पड़ता है, शांत मौन हो जाना पड़ता है। गोस्वामी जी ने और भी कहा अपने पत्रिका में, खटरस बहुत प्रकार भोजन कोई दिन और उड़ान बखाने, बिन बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने। 6 प्रकार के भोजन होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, नमकीन आदि, ये 6 प्रकार के भोजन होते हैं। 6 प्रकार का भोजन अब रात दिन आप उनकी चर्चा कीजिए। 6 प्रकार के भोजन की चर्चा रात दिन कीजिए। खटरस बहुत प्रकार भोजन कोई दिन और उड़ान बखाने, दिन और रात उसकी व्याख्या करे, उसका बखान करे। भोजन ऐसा होता है, भोजन वैसा होता है, रसगुल्ला ऐसा होता है तो वैसा होता है, आम ऐसा होता है तो वैसा होता है। आप व्याख्या बखान रात दिन करते रहिए, लेकिन भूख तो नहीं मिटेगी। बिन बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने। कोई भी कथाकार इसकी व्याख्या नहीं करता है, सारे कथाकार गुमराह करते हैं लोगों को। ये विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, वेदांत की बात लिखी है, बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है। बिना बोले जो भोजन कर लेता है उसको तृप्ति मिलती है, उसको संतुष्टि मिलती है। बिन बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने। जो भोजन करेगा खाएगा उसी को संतुष्टि होगी। भोजन कैसा होता है, रसगुल्ला कैसा होता है, आम कैसा होता है, बर्फी कैसी होती है, बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बुद्ध भगवान, मौन हो गए, चुप हो गए, समय पर प्रवचन देते थे सिर्फ, लेकिन हल्ला करना 9 दिनों तक ठीक है, अच्छी बात है, शुरुआत की चीज है, लेकिन इससे आगे की यात्रा करनी पड़ेगी आपको। निष्क्रिय मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। रात दिन आप प्रकाश प्रकाश कीजिए, प्रकाश प्रकाश रटिए, लेकिन अंधेरा नहीं मिटेगा। बल्ब जलाना पड़ेगा तभी अंधेरा मिटेगा। ऐसे ही राम राम कहने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, मौन हो जाना पड़ेगा। कबीर ने कहा, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, हरि मेरा सुमिरन करे मैं पाऊं विश्राम। जो माला जपते हैं, माला का जाप करते हैं, वो बहुत साधारण भक्त होते हैं, और जिसका जाप भगवान करते, परमात्मा करते हैं, वो असली भक्त है, वही असली ज्ञानी है। माला जपो न कर जपो, और माला जपने की जरूरत नहीं है हाथ से, मुख से कहूं ना राम, मुंह से राम नाम करने की जरूरत नहीं है। राम राम, हरि मेरा सुमिरन करे। अब हरि मेरा सुमिरन करता है, भगवान मेरा सुमिरन करता है, मैं पाऊं विश्राम। अब मैं विश्राम करता हूं। जैसे छोटे बच्चे का चिंतन माँ करती है, छोटे बच्चे को कोई चिंता नहीं होती है, ऐसे परमात्मा चिंतन आपका करेगा, आपकी चिंता करेगा परमात्मा। आपको भजन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में आप कीजिए, कोई बात नहीं, उससे आगे बढ़िए। कबीर ने कहा है, बहुत क्रांतिकारी बात, दोहा लिखा है उन्होंने, साखी में कहा है कि जाप मरे अजपा मरे, अनाथ भी मर जाए, आराम से नहीं न मरे कह कबीर समझाए। जाप मरे अजपा मरे, अनाथ वो मर जाए। जाप भी मर जाता है। 9 दिनों तक आप जाप कीजिए, चाहे 1 दिन जाप कीजिए, जीवन भर जाप कीजिए, कोई किसी मंत्र का जाप छूट जाएगा, मर जाएगा एक दिन। जाप मरे अजपा मरे, 9 दिनों तक जाप कीजिए। लोग कहते हैं, अब गोस्वामी जी ने यहाँ कहा कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, राम कृपा न सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। ये भी लिख दिया कि राम कृपा से सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, राम नाम जपने से सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, सारी बीमारियां मिट जाएंगी। तो लोग 9 दिनों तक जाप करके जब आते हैं, यहाँ बिहार में बहुत 9 दिनों तक जाप चलता है, जिसको नवाह लोग कहते हैं, सीताराम नाम जप यज्ञ करते हैं। मैं खंडन नहीं करता, लेकिन जो लोग 9 दिनों तक जाप करते हैं, ऐसा हमको जाप करने वाले लोगों ने बताया कि 9 दिनों के बाद जब मैं आया जाप करके तो मुझे सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, खांसी आने लगी, थूक बलगम खखार आने लगा, तबीयत खराब हो गई। और रोग तो मिट जाना चाहिए, लेकिन रोग हो गया। सोचिए, राम कृपा न आशा ही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। लेकिन आज एक बाबा है हमारे देश में, जिनको सभी लोग जानते हैं, बाबा रामदेव। मैं खोल के बोलता हूँ, किसी की प्रशंसा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पूरे देश में, पूरे विश्व में उन्होंने योग का परचम फहरा दिया। करोड़ों लोग योग करते हैं पूरे विश्व में, भारत में, और स्वस्थ हो रहे हैं।
मानसिक बीमारी भी मिटती है, काम क्रोध लोभ भी मिटते हैं और शरीर भी स्वस्थ होता है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन कहते हैं गोस्वामी जी कि कलयुग में भक्ति की जरूरत नहीं है, फला की जरूरत नहीं है, सबकी जरूरत है। और जितनी जरूरत आज है उतनी जरूरत कभी नहीं, क्योंकि आज बुद्धि का युग है। लोग बुद्धि के तल पर जीते हैं। वो सो कहते हैं बुद्धि के तल से नीचे उतरना पड़ेगा। योग करोगे, ध्यान करोगे, तभी हृदय के तल पर उतरोगे। उस वजह से महान दार्शनिक क्रांतिकारी बुद्ध पुरुष ने कहा कि ध्यान करो। बुद्ध ने भी कहा ध्यान करो, कृष्णमूर्ति ने भी कहा ध्यान करो, तो तुम मुक्त हो सकते हो। और ध्यान की विधि मैं आपको सिखा सकता हूं। मैं कई ध्यान विधियां जानता हूं सज्जनों, आपको आश्चर्य होगा, आश्चर्य लगेगा। आप बड़े बड़े कथाकारों को जानते हैं, लेकिन उनके पास कोई ध्यान की विधि नहीं होती है। वे केवल कथा को रटे हुए होते हैं, उनके पास कोई ध्यान की विधि नहीं होती, कोई अनुभूति नहीं होती। तो मेरे सज्जनों, कबीर ने कहा कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए। जाप भी मर जाएगा एक दिन, जाप से छूटना होगा, आगे बढ़ना होगा। अजपा भी छूट जाएगा। अजपा जाप चलता है, सोहम सोहम, श्वास की माला चलती है, अपने आप श्वास आती जाती है, इसका नाम अजपा जाप है। सोहम, सो हम, श्वास का आना जाना, सोहम। जब श्वास हम लेते हैं तो सो का उच्चारण होता है, छोड़ते हैं तो हम का उच्चारण होता है, इसका नाम सोहम है। इसकी विशेष व्याख्या मैं कभी करूंगा, अभी संक्षिप्त में। तो सज्जनों, अंत में जाप भी छूट जाएगा, सोहम भी छूट जाएगा, और अंत में परमात्मा की अनुभूति होगी। जो सोहम को जानता है, जाप अजपा को भी जानता है, उसका नाम आत्मा है। और अनहद जो शब्द होता रहता है अपने आप, वो भी एक दिन मिट जाएगा। वो अनहद शब्द सुनाई पड़ता है, साधक को सुनाई पड़ता है। कान बंद कर लेने के बाद, बहुत दिनों तक कान बंद करने के बाद अनहद नाद सुनाई पड़ता है, जो अपने आप शब्द होता है, उसका नाम है अनहद नाद। लेकिन वो भी नाद मिट जाएगा। जैसे बाजा बजता है, हारमोनियम बजता है, बैंजो बजता है, कोई भी बाजा बजता है तो अंत में आवाज़ भी समाप्त हो जाती है, बजाने वाला कोई है गायक। ऐसे ही इसमें कोई है जो आवाज़ को सुनता है, तो सुनने वाला आवाज़ से श्रेष्ठ है। तो सज्जनों, अनाद भी मर जाएगा एक दिन, और अजपा भी मर जाएगा, जाप भी मर जाएगा। और राम से नहीं, राम का मतलब आत्मा, परमात्मा। कबीर आत्मा राम की बात करते हैं, उस सत्य की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं जो निराकार है। उससे जो स्नेह करेगा, प्रेम करेगा, वो कभी नहीं मरेगा। मतलब आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो बंधुओं, मैं जाप का खंडन नहीं करता हूँ। जाप भी प्रारंभ में कीजिए, ये बचपन अवस्था की चीज़ है, प्रथम कक्षा की चीज़ है। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, क से कमल आदि अक्षरों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं। वही बच्चे जब मैट्रिक में चले जाते हैं तो ऐसा शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। फिर बच्चों का विकास हो जाता है, बुद्धि का विकास हो जाता है, फिर आगे यात्रा होती है, आगे विकास होता है, आगे विद्वान विद्यार्थी बन जाता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि गोस्वामी जी ने ये चौपाई जो लिखी है, ये आत्मज्ञानियों के लिए नहीं लिखी है, विद्वानों के लिए नहीं लिखी है, सामान्य लोगों के लिए लिखी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतर नहीं पा रहा। अंत में नाम भी छूट जाता है और नामी की पहचान हो जाती है। नाम साधन है और नामी जो परमात्मा है साध्य है। साधन के माध्यम से साध्य की प्राप्ति होती है। शरीर साधन है और शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे बस ट्रेन साधन है, कार हवाई जहाज साधन है, और जब मंजिल आ जाती है तो साधन को हम छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से नाम जाप भी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मैं इसका खंडन नहीं करता हूँ। लेकिन आगे की खोज करनी चाहिए, आपको गहराई में जाने की जरूरत है। जहाँ शब्द भी समाप्त हो जाता है, जहाँ मौन हो जाता है, जहाँ विचार खो जाते हैं और निर्विचार की उपलब्धि होती है, मन शांत मौन हो जाता है, जहाँ कोई भी विचार नहीं रहता, एक क्षण के लिए भी अगर विचार से मुक्त हो गए आप, विचार नहीं चले, 24 घंटे विचार चलते रहते हैं। राम नाम 9 दिनों तक लोग जपते हैं, उनसे पूछिए आपके विचार मिट गए? तो नहीं मिटेंगे, नहीं मिटे हैं और नहीं मिटते हैं। लेकिन आप ध्यान कीजिए तो एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए, 3 महीने 6 महीने के अंतर्गत आपके विचार मिटने लगेंगे। 3 महीने ध्यान कीजिए, 6 महीने कीजिए, फिर जीवन भर कीजिए, तो आपके विचार मिटने लगेंगे और आपको समाधि की अनुभूति होगी, परमात्मा की अनुभूति होगी, सब में, सारे जगत में। जिसको गोस्वामी जी ने कहा, ये राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जुग जुग पानी। ये बहुत अच्छी चौपाई उन्होंने कही। ये सारे जगत में सीताराम है, परमात्मा है, परमात्मा की अनुभूति होगी सारे जगत में। जिसको कबीर ने कहा, घट घट में वसाई रमता, कटुक वचन मत बोल रहे, सारे सबके घट में वही परमात्मा रमता है, बसता है। उसकी अनुभूति होगी, उसकी प्रतीति होगी, उसका अनुभव होगा, उसका साक्षात्कार होगा। तो मैं
आपसे निवेदन करना चाहता हूँ श्रोताओं से कि इसकी गहराई में प्रवेश करें, इस प्रवचन को जरूर सुनिए। मैंने अपनी जो चौपाई बनाई कि कलियुग केवल ध्यान अधारा और करी करी ध्यान उतर ही पारा, तो ध्यान जरूर कीजिए और आप पार उतर सकते हैं। गोस्वामी जी की भी चौपाई प्रारंभ के लिए सही है, लेकिन अंत में ध्यान करने की ज़रूरत है और ध्यान के बाद समाधि की अनुभूति होती है और परमात्मा क्या है इसका बोध होता है, इसका ज्ञान होता है और आप मुक्त हो सकते हैं। तो सज्जनों, मैंने इन सारी बातों की व्याख्या की। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, ये इसकी मैंने चर्चा की। और मैंने जो अपनी चौपाई बनाई है कि कलियुग केवल नाम ध्यान अधारा, कलियुग केवल ध्यान अधारा और करी करी ध्यान उतर ही पारा। बुद्ध ने ध्यान किया और पार उतर गए, महावीर ने ध्यान किया और पार उतर गए, कृष्णमूर्ति ने ध्यान किया और पार उतर गए, और ओशो ने ध्यान किया और पार उतर गए। बहुत सारे महापुरुषों ने ध्यान किया, ध्यान की व्याख्या की है, ध्यान की चर्चा की है। तो सज्जनों, आप भी ध्यान करें, और ध्यान क्या है इसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में कभी करूँगा। आज इतना ही। किसी को अगर शंका हो, संदेह हो, तो आप प्रश्न कर सकते हैं, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा यथासंभव। तो सज्जनों, इस वीडियो को देखिए, प्रवचन को सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।